तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो मेजेस्टी होते हैं वो लिनियो की बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि वैसे भी एंशिएंट बुक के बारे में, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, क्योंकि उसके अंदर बस 2-4 लाइनें ही लिखी है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो प्रिजन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एम्परर को शायद नंबर 3 के अंदर ही लेकर आ चुका होता है। जो एम्परर होते हैं वो लिनियो से बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं अंदर से बाहर आने के बाद तुम्हें मार दूंगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मेजेस्टी से बोलता है कि मेरी रियल वैल्यू तुम्हें एंशिएंट सिटी के अंदर जाने के बाद पता लगेगी, तो इसीलिए अब टाइम को बर्बाद मत करो और जल्दी से अपने ब्लड की एक बूंद यहाँ पर डालो। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं वो भी अपने ब्लड की बूंद को वहाँ पर डाल देते हैं और उनके ब्लड की ड्रॉप डालते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही फॉर्मेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण अब जो एम्परर होते हैं वो टाइम को बर्बाद ना करते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। और अब एम्परर के अंदर चले जाने के बाद जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो लिनियो से बोलती है कि फादर वहाँ पर ठीक तो रहेगी ना। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मरेगा नहीं, बस थोड़ा घायल होकर वापस आ जाएगा, तो इसीलिए बस तुम उनके बाहर आने का इंतजार करो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आने लगता है और उसकी हालत देखने में थोड़ी खराब भी लग रही होती है। और वो वहाँ पर आने के बाद जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उससे बोलता है कि जैंग शाशा जाओ और यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन सभी को लेकर बाहर निकल जाओ, कोई भी इस रीजन के अंदर नहीं रहना चाहिए। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फोर्थ प्रिंसेस के अब वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एम्परर से बोलता है कि अब तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते ही जो एम्परर होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इनके अंदर अच्छी खासी हालत खराब हुई है। जिसके बाद अब जो एम्परर होता है वो लिनियो से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम उस चीज़ से बचकर बाहर कैसे आए। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं बस एक्सीडेंटली ही बाहर आ गया था, लेकिन चूंकि अब तुमने एंशिएंट सिटी को देख लिया है तो क्या अब हम बिजनेस की बात करें। जो सुनकर अब जो एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम अभी केवल एम्परर किंग रियल एम्परर हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे किसी काम आ पाओगे, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए एम्परर से नहीं बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि एंशिएंट सिटी के अंदर जाने के बाद तुम वहाँ से इंजर्ड होकर बाहर आए हो। और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मेरे साथ में जैंग शाशा थी, लेकिन उसे मैं सेफली बाहर लेकर आ गया था। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं वो भी लिनियो की बात को समझ जाते हैं और वो लिनियो से बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, तो चलो अब मुझे बताओ आगे तुम क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एम्परर से बोलता है कि देखो मैं उस ड्रैगन को सेड्यूस कर जो ड्रैगन वन है वो तुम्हें पाने में दोबारा से तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे पावर देनी होगी। तुम्हें अपने अंडर के जो 10,000 लोग हैं वो मुझे देने होंगे, तो बताओ क्या तुम इस डील के लिए तैयार हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि इसका मतलब तुम बस पावर के भूखे एक विलन हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर से बोलता है कि नहीं, मेरा प्लान ये नहीं है, बल्कि मेरा प्लान जो चैंगलिंग डाओ रियलम की 100 डायनेस्टी है उनके साथ में बैटल को स्टार्ट करना है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आगे तुम्हारी बात का मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम चैंगलिंग डाओ रियलम की जितनी भी 100 डायनेस्टी है उन सभी को पता लग चुका है कि जो ड्रैगन वाइन्स है वे मेरी डायनेस्टी के अंदर है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो एम्परर को बताता है कि नहीं, अभी उन लोगों को पता नहीं लगा है, लेकिन वहाँ पर जो एंशिएंट सिटी के अंदर सील लगी हुई है उस सील को तोड़ने के लिए हमें 100 डायनेस्टी के ब्लड डिसेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना 100 डायनेस्टी के ब्लड डिसेंडेंट की मदद के हम उस सील को नहीं तोड़ सकते। और वैसे भी मैंने प्लान बना लिया है कि मैं कैसे उन 100 डायनेस्टी को एंशिएंट सिटी के अंदर लेकर जाऊँगा। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं वे शौक होते हैं लिनियो से बोलते हैं कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एम्परर से बोलता है कि तुम्हें याद ही होगा कि जो चैंगयुआन डाओ रियलम का मास्टर है उसने उस लिनियो को पकड़ने के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है, तो तुम्हें बस 100 डायनेस्टी के अंदर इस न्यूज़ को फैलाना है। देखना वे सभी लोग यहाँ पर ज़रूर आएंगे और यहाँ पर जो मेरी आइडेंटिटी है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी, तो क्या अब तुम मेरी बात को समझ गए हो। जो सुनकर अब जो एम्परर होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तैयार होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और अब एम्परर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग आगे लिनियो को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर लिनियो भी एक बार के लिए शौक हो जाता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि डाओ होंग का होता है। और अब जो डाओ होंग होता है वो गुस्से में लिनियो के सामने आते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने फादर के साथ में अकेले में क्या बात की है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो डाओ होंग से बोलता है कि आगे मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ, क्योंकि वैसे भी टाइम आने पर तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा।
जो सुनकर अब डाओ होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने लोगों से बोलता है कि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, तो सभी साथ में मिलकर इसे मारना शुरू करो। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोलकर अब लिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो क्वीन की सर्वेंट होती है वे वहाँ पर आ जाती है और वे डाओ होंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि एल्डर्स प्रिंस जो क्वीन है उन्होंने आपको और यंग मास्टर यांग काई को इनवाइट किया है, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर लड़ना बंद कीजिए। और अब क्वीन का नाम सुनकर जो डाओ होंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर चलते हैं। जो सुनकर अब जो वो सर्वेंट होती है वो लिन्यू को लेकर क्वीन के पैलेस की तरफ जाने लगती है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो क्वीन के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की जो क्वीन होती है वो चिल्लाते हुए डाओ होंग से बोलती है, डाओ होंग चाहे छोटा हो या बड़ा हो तुम्हें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुमने यांग काई की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की है, तो इसीलिए अब तुम नील डाउन कर बैठो जब तक कि मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूँ उठने का। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर डाओ होंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मदर कहना क्या चाहती है। जो सुनकर लिन्यू मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बच्चे तुम जल्दी ही समझ जाओगे। और लिन्यू के मुंह से खुद को बच्चा सुनकर जो डाओ होंग होता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलता है कि बास्टर्ड तुम होगे बच्चे, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और डाओ होंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी क्वीन के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि बेटे मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था, क्या तुम मेरे ऑर्डर को यहाँ पर नहीं मानने वाले हो। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है चलो अपना ध्यान रखो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और अब इन सारी सिचुएशन को देखकर जो डाओ होंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मदर ने आज से पहले कभी भी मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बास्टर्ड यांग काई ने मदर के साथ में क्या किया है। और डाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो क्वीन के पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो क्वीन होती है वो लिन्यू से चिपकते हुए उसे बोलती है कि लॉर्ड फाइनली आप आ गए, इतना लंबा टाइम हो गया जब से हमने कोई भी रात साथ में नहीं बिताई, तो चलो आज साथ में सोते हैं। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो क्वीन से बोलता है कि अभी जो मेरा मिशन है वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी इस चीज़ को करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन जब मेरा मिशन फुल हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। और गाइस पता नहीं आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं, लेकिन जब से बाई मरी है तब से लिन्यू ने किसी भी लड़की के साथ में वो सब कुछ नहीं किया। तो इस चीज़ से हम समझ पाते हैं कि लिन्यू के वो बाई के मरने का कितना ज़्यादा दुख है कि इसने रोमांस करना ही बंद कर दिया है। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो क्वीन होती है वो बड़े ही प्यार से लिन्यू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लेकिन मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया है, इसीलिए मैं आपके साथ में सोना चाहती हूँ। और इससे पहले कि लिन्यू कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि सेवन प्रिंसेस के वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे अंकल मास्टर को मेरे हवाले कर दो। और सेवन प्रिंसेस की अब इस बात को सुनकर क्वीन भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो जैंग किंग है। जिसके बाद अब हमारा व्यू सेवन प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जो कि डाओ होंग को देखते हुए उससे बोलती है कि डाओ होंग क्या हुआ, अगर तुम ऐसे घुटनों पर क्यों बैठे हुए हो। जो सुनकर जो डाओ होंग होता है वो सेवन प्रिंसेस के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम होती कौन हो जो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूँ, मेरा जो मन होगा मैं यहाँ पर करूँगा। और अब डाओ होंग की इस बात को सुनकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वह कार्टून सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि ये कभी भी प्रिटेंड करना बंद करने वाला नहीं है, लेकिन इसके बारे में छोड़ो, अभी मुझे मास्टर लिन्यू को यहाँ पर बचाना होगा। और अब सेवन प्रिंसेस के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।